हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। Aqueous chamber which is filled with aqueous humor is the space option A behind the lens, option B between sclera and retina, option C between cornea and lens and option D between choroids and sclera। क्वेश्चन ये कह रहा है जो एक्वस चैम्बर्स होता है वो कहाँ फील्ड होता है। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एक्वस चैम्बर्स। एक्वस चैम्बर्स तो क्या होता है, ये एक्वस चैम्बर्स एक आई बॉल का पार्ट है जो क्या होता है, लाई बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। तो बोल सकते हैं एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर जो होता है ये पार्ट आई का पार्ट है और ये कहाँ रहता है, बोल सकता हूँ लाइज बिटवीन कॉर्निया एंड लाइज बिटवीन कॉर्निया एंड लेंसेस। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में रहता है और ये किस चीज से फिल्ड होता है, तो बोलते हैं फिल्ड विथ अल्कलाइन फ्लूइड। फिल्ड विथ जो है अल्कलाइन अल्कलाइन फ्लूइड से ये क्या होता है, फिल्ड होता है। दूसरा अगर बात करें कि जो हमारा ये है एक्वस चैम्बर्स है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एक्वस चैम्बर्स हैज टू पार्ट्स। सबसे जो पहला पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर और जो दूसरा पार्ट है वो है पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो क्या करता है, तो एंटीरियर चैम्बर्स लाई होता है कॉर्निया और आइरिस के बीच में। तो लाइज बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है और ये टाइप का वीनस चैम्बर है। क्या होता है, इसको वीनस चैम्बर भी बोलते हैं क्योंकि CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, इसको वीनस चैम्बर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले हमारा पोस्टीरियर चैम्बर की, ये आइरिस और लेंस के बीच में होता है। बोल सकते हैं लाइज बिटवीन आइरिस एंड लेंस। ये आइरिस और लेंस के बीच में होता है। ये आर्ट्रियल चैम्बर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ ज्यादा होता है, तो इसको एट्रियल चैम्बर भी बोलते हैं। एट्रियल चैम्बर भी बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होता है। सो अवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज, जैसे एक्वस चैम्बर क्या बिहाइंड द लेंस होगा, नो, ये फॉल्स है। बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना, नो। Between the cornea and lenses, yes. So our final answer of this question is option number C is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.